देखिए दिखाई दे रहा सभी को, है ना। अपन स्टार्ट कर रहे हैं अब लूप में ही आगे क्वेश्चंस। वो कल वाले दोनों में से बताऊँ, टेबल वाला बताऊँ, कौन सा बताऊँ क्वेश्चन? टेबल वाला। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ अ गिवन नंबर। दिए गए नंबर का क्या प्रिंट करना है अपने को? टेबल प्रिंट करना। अब टेबल में आपको पता है होता क्या है कि जैसे अगर यूज़र कोई नंबर एंटर करेगा, जैसे अगर यूज़र ने बोला कि 5 है ना, तो 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा आंसर हमारा? 5 है ना। फिर इसके बाद 5 इंटू 2 कितना आएगा? 10। ऐसे चलते 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 कहाँ तक जाएगा? 5 इंटू 10 और आंसर कितना आएगा हमारा? 50। मतलब हम यहाँ कर क्या रहे हैं? देखो यहाँ पर हम सिंपल सा एक लॉजिक देखें तो क्या बनेगा, एक वैल्यू है जो यूज़र देगा नंबर, तो ये नंबर n किससे लेंगे अपन? यूज़र से। ये तो n है ना अपना, और n है, और इसका इनटू कर रहे हैं अपन किससे? एक ऐसे नंबर से जो 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है? 10 तक जा रहा है, तो अपन इसको i मान लेंगे। तो n इंटू आई, और n इंटू आई को अपन प्रिंट कर रहे हैं ना, मतलब बार बार i को एक से इंक्रीज करते रहेंगे और वो प्रिंट होता रहेगा। ठीक है, तो अपन करेंगे क्या? देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर अपन एक हेडर फाइल लिख लेते हैं। इसके बाद ये अपन ने मेन के अंदर गए, एक वेरिएबल बनाया अपन ने, एक n नाम से और एक किस नाम से? i नाम से। अब यूज़र से अपन वैल्यू लेंगे सबसे पहले तो एंटर अ नंबर। क्या मांगेंगे यूज़र से? नंबर। फिर उसको स्टोर करने के लिए अपन वेरिएबल बना लेंगे जिसके अंदर एड्रेस ऑफ n में चली जाएगी वैल्यू। अब i को शुरुआत कहाँ से करेंगे? 1 से, क्योंकि 1 से ही अपने को प्रिंट करना है ना, 1 से इंटू करके। अब कहाँ तक जाना है? इस 1 को लेके जाना है अपने को कहाँ तक? 10 के इक्वल तक। ठीक है, और प्रिंट किसको करना है अपने को? प्रिंट करना है एक इंटीजर वैल्यू नई लाइन में। किसकी वैल्यू? n इंटू आई की वैल्यू को। हर बार जब लूप चलेगा तो n इंटू आई क्या होगा? प्रिंट होगा। n इंटू आई मतलब n इंटू 1, n इंटू 2, n इंटू 3। आई को क्या दे देंगे? उससे इंक्रीमेंट दे देंगे। हो गया काम आपका। ये लो, जो नंबर डालोगे उसका क्या प्रिंट हो जाएगा? टेबल। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 5, ये पूरी प्रिंट हो गई 5 की टेबल। हुआ कि नहीं क्लियर? आया समझ में? नहीं। ये देखो, इसको टर्मिनेट करने के लिए अपन रिटर्न 0 लगा देते हैं। अब देखो इसको अपन कहाँ ले चलते हैं समझने के लिए। पेंटिंग पे लेके चलते हैं अपनी। तो यहाँ समझना हुआ कि एक्चुअली यूज़र ने एक नंबर एंटर किया, n की वैल्यू, जैसे मान लो यूज़र ने डाल दिया क्या? 5 एंटर किया। ठीक है, अब इसके बाद i कितने से इनिशियलाइज हो गया? 1 से। अभी इसने चेक किया 1 छोटा है क्या 10 से? 1 से 10 तक का लूप क्यों लगाया? ये तो बताया ना, क्योंकि हमको 10 तक मल्टीप्लाई करवाना है उस नंबर का। तो यहाँ हमने जैसे एंट्री मिली तो क्या बोल रहा है? n इंटू आई को प्रिंट करना है। n कौन है? 5, i कौन है? 1। तो कितना हुआ? 5 इंटू 1 क्या प्रिंट हुआ आपका? 5 प्रिंट हुआ। स्लैश एन कर्सर नीचे गया, i इंक्रीज हुआ, कितना हुआ? 2। ऊपर गया, 2 छोटा है क्या 10 से? हाँ, तो फिर वापस n इंटू आई प्रिंट हुआ। n कितना है? वही 5 है, और i कितना हो गया? 2। तो 5 2 सा कितना हो गया? 10। फिर i इंक्रीज होगा, कितना होगा? 3। फिर ऊपर जाएगा, चेक करेगा 3 भी छोटा है 10 से। हाँ, तो वही 5 इंटू कितना प्रिंट होगा? i 3 है तो कितना होगा? 15। ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएगा ये? i जाएगा आपका कहाँ तक? 10 तक जाएगा। फिर 10 भी छोटा होगा कि बराबर होगा? 10 के बराबर है, कंडीशन ट्रू होगी। तो आखिरी में n तो 5 है, लेकिन i कितना हो गया? 10। तो ये कितना हो जाएगा? 50 प्रिंट करेगा। इसके बाद फिर i इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा? 11। लेकिन जैसे ही ऊपर जाएगा 11 स्मॉलर देन और इक्वल टू 10 फॉल्स हुई कंडीशन बाहर आ जाए, ऐसे प्रिंट कर रहा हूँ। हुआ क्लियर? n इंटू आई प्रिंट हो रहा बार बार अपना। ठीक है, ये भी हो जाएगा। फैक्टोरियल वाला हो जाएगा क्वेश्चन। रिवर्स इंटू करना वही, अभी जैसे 1 से फैक्टोरियल में करते क्या, जो नंबर लेते हैं उस नंबर से 1 तक माइनस करते हुए इंटू ही तो कराना है, बन जाएगा ना। ये तो उल्टा इंटू करना और कुछ भी नहीं है। ठीक है, n से 1 तक का। ठीक है, अब अपन करते हैं अब कुछ नए लेवल के क्वेश्चंस। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपन। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर। दिए गए नंबर की डिजिट्स का सम करना है। मतलब क्या क्वेश्चन क्या है? जैसे यूज़र ने अगर कोई नंबर लिया, कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 4 to 6,
ये ऐसा यूज़र ने क्या लिया, नंबर लिया। तो इस नंबर के जो डिजिट्स हैं 4 और 2 और 16 डिजिट है इसके अंदर, इनका सम प्रिंट करना है। कितना हो जाएगा 12। आया क्या समझ में? ये कैसे करेंगे, मतलब यूज़र एक नंबर डालेगा और उस नंबर के जो डिजिट्स हैं उन तीनों डिजिट्स को अलग अलग करना है और उसका फिर क्या प्रिंट करना है अपने को, सम प्रिंट करना है। क्लियर हुआ इतना? ये क्वेश्चन है अपना। तो पहली बात तो ये कि यूज़र चलो नंबर डालेगा तो एन में एक वैल्यू ले लेंगे अपन। मान लो एन के अंदर यूज़र डाल देता है कोई सा भी नंबर, हमने एज्यूम कर लिया 426। अब इस नंबर में से पहले तो डिजिट अलग करनी पड़ेगी। क्या अलग करनी पड़ेगी? डिजिट। तो डिजिट को अलग कैसे किया जाएगा? किसी के माइंड में कोई लॉजिक है क्या कि किसी नंबर से डिजिट को कैसे अलग किया जाता है? नहीं। देखो मैथ्स में कंसेप्ट होता है, अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे 10 से, किससे डिवाइड करोगे? 10 से, तो जो रिमाइंडर बचेगा ना वो हमेशा लास्ट डिजिट निकल के आएगी। देखना 10 4 ज़ा 40 हो गया अपना, बचा 2, लिया अपन ने ऊपर से 6, 2 ज़ा हो गया 20, बचेगा कितना 6। अब तो डिवाइड होगा नहीं आगे, तो देखो आखिरी डिजिट बच गई कि नहीं? बचा 6। क्या बचा? 6। तो किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो एक आखिरी डिजिट आ जाएगी। चलो लास्ट डिजिट तो निकाल लेंगे अपन। ऐसे कर करके हम 2 को भी निकाल लेंगे और फिर 4 को भी निकाल लेंगे। क्लियर हुआ इतना? अब जब आखिरी डिजिट आ जाएगी तो हमको क्या बोला क्वेश्चन में, डिजिट्स का सम करना है। क्या करना है? डिजिट्स का सम करना है। तो अपन एक सम नाम से क्या मानते हैं, वेरिएबल, और उस सम के अंदर कितना रखेंगे अपन? 0। कितना रख देंगे? 0 रखेंगे। तो 0 रखने का रीज़न क्या है? क्योंकि 0 में किसी भी नंबर को ऐड करेंगे तो वही नंबर आएगा रिटर्न। तो हम रिटर्न किसको, मतलब ऐड किसको करेंगे? ये जो 6 निकल के आ रही है, 6 क्या हमारा रिमाइंडर है। तो हम एक काम करेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, रिमाइंडर को निकालने के लिए हमने फॉर्मूला क्या किया, हमने रिमाइंडर कैसे निकलता है, कौन से निकलता है? मॉड्यूलस से, पता है ना। तो n मॉड्यूलस 10, मतलब हमने उस नंबर को किससे डिवाइड किया है? 10 से। तो उससे आउटपुट क्या आएगा हमारा? रिमाइंडर 6 निकल के आएगा। आ जाएगा ना। नंबर को जब 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर ही तो आएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा आपका? 6। तो उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो हम एक लाइन लिख सकते हैं ना, क्या? सम इक्वल्स टू सम प्लस रिमाइंडर। जो भी हमारा रिमाइंडर आया वो सम के साथ क्या हो जाए? मर्ज हो जाए, ऐड हो जाए। तो सम में कितना है? 0, और रिमाइंडर कितना है? 6। 0 + 6 कितना हो जाएगा? 6। तो सम के अंदर कितना चले आएगा? 6। फिर अब हम आगे का सोचते हैं क्या करना होगा। तो पहले तो अपन इतना काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चले। हम लेट हो गए आज। देखो यहाँ पर अपन फिर लेट हो गए आज दोनों। ये लेट होता था। टाइम पे आओ, फिर छूटेगा तो समझ में कैसे आएगा। ये देखो यहाँ पर मैंने क्या लिया, एक वैन नंबर लिया और एक रिमाइंडर भी निकालना है अपने को, और एक सम चाहिए। तो सम के लिए क्या वेरिएबल लिया अपन ने? सम। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन ये है, हमको एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर फाइंड करना है सम ऑफ डिजिट्स का सम करना है। मतलब ये जो नंबर दिया है, जैसे यूज़र ने क्या 426 एक कोई नंबर दे रहा है, तो उस नंबर की जो डिजिट्स है 4, 2 और 6, तो इनका क्या करना है अपने को? सम करना है। क्या करना है? नंबर की डिजिट्स का सम। जैसे आपका मोबाइल नंबर होता है, कितने डिजिट का होता है? 10 डिजिट्स। तो आपके मोबाइल नंबर में जितने डिजिट हैं उनका सम करना है। आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से डिजिट्स का सम करना है। तो उसी के लिए अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमने नंबर के लिए तो जो यूज़र लेगा उसके लिए क्या ले लिया? n एक वेरिएबल लिया। तो अपन एक काम करते हैं, यूज़र से पहले तो क्या ले लेते हैं? उस n की वैल्यू। तो हमने कहा एंटर अ नंबर। क्या एंटर करेंगे अपन? एक नंबर। फिर उसके बाद लगाया अपन ने स्कैन एफ %d, और वैल्यू किस में आ जाएगी अपनी? एड्रेस ऑफ n में। तो n में जैसे यूज़र कोई भी नंबर डाल सकता है। ठीक है, अब नंबर तो डाल देगा, लेकिन हमको नंबर में से क्या निकालना है? डिजिट निकालना है। क्या निकालना है? डिजिट। तो नंबर में से डिजिट कैसे निकालेंगे? मान लो क्या नंबर दिया था मैंने अभी? 426 है ना, ऐसा कुछ नंबर लिया था। तो इसमें से इन डिजिट्स को अलग कैसे किया जाए? 4 को अलग कैसे किया जाए, 2 को अलग कैसे किया जाए, और 6 को अलग कैसे किया जाए? अब नंबर में से डिजिट को अलग करने के लिए क्या करते हैं? किसी भी नंबर को अपन डिवाइड किससे करते हैं? 10 से। किससे डिवाइड करते हैं? 10 से। तो 426 को आप डिवाइड करोगे 10 से तो कितना हो गया? 4 4 ज़ा 40, बचा कितना? 2। ऊपर से निकाला अपन ने 6, तो ये हो गया 2 ज़ा 20, और बचेगा क्या अपना? 6 बचेगा। क्या बचेगा? 6 बचेगा। तो 6 बचा अपना। तो यहाँ पर अब तो डिवाइड होगा नहीं,
तो डिवाइड नहीं होगा। तो देखो ये जो 6 है, ये 6 ही तो क्या है, ये 6 ही तो हमारी लास्ट डिजिट है ना, निकली लास्ट डिजिट। तो आप ऐसे निकालोगे लास्ट डिजिट नंबर को 10 से डिवाइड करके, मतलब रिमाइंडर निकाला। और रिमाइंडर के लिए साइन कौन सा यूज करते हैं अपन, ये मॉड्यूलस वाला पता है ना सभी को। तो हमने क्या किया, नंबर को डिवाइड किया किससे, 10 से। तो ये लिखेंगे ना अपन n मॉड्यूलस 10, तो उससे निकल के क्या आएगा, 6 निकल के आएगा। और जो भी मेरा आउटपुट है उसको स्टोर कहाँ करेंगे अपन, इस रिमाइंडर के अंदर। किसके अंदर, REM मतलब रिमाइंडर के अंदर। तो हुआ क्या कि हम यहाँ पर एक लॉजिक लगाते हैं, वाइल, एक लूप लगाया, वाइल लगाया मैंने, और मैंने कहा जब तक कि n की वैल्यू बड़ी रहेगी किससे, 0 से। किससे, 0 से बड़ी। अभी ये ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखो यूजर जो नंबर डालेगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा नंबर। अब 0 का क्या सम होगा, 0 का कोई सम हो सकता है क्या, 0 में आप 0 जोड़ो कितना आएगा, 0 ही आएगा। 0 में 5 0 जोड़ो तो कितना आएगा, 0 ही आएगा वो तो, है ना। 0 में ऐड करेंगे कोई नंबर तो 0 ही रहेगा ना। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि नंबर यदि क्या हो, 0 से बड़ा हो तो वो डिवाइड करे उसको नंबर को, फिर उसमें से रिमाइंडर निकाले और फिर सम करें, ऐसा मतलब। तो नंबर क्या लिया हमने, 0 से बड़ा रहे तब तक हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर पहले रिमाइंडर निकालेंगे। तो REM नाम से वेरिएबल माना ना अपन ने, तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे अपन, उस n की वैल्यू को डिवाइड करेंगे किससे, 10 से, यानी n मॉड्यूलस 10। तो इससे क्या आ जाएगा आपका, रिमाइंडर आएगा। अगर मान लो यूजर ने 426 नंबर दिया होगा तो इससे आंसर कितना आएगा, 6। कितना आंसर आएगा, 6। और वो 6 किसके अंदर जाएगा, इस REM के अंदर, रिमाइंडर के अंदर सेव हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, उस रिमाइंडर का सम करना है। तो हमने एक सम नाम से वेरिएबल भी लिख रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे सम इक्वल्स टू सम प्लस रिमाइंडर। मतलब हमने क्या किया, पहले रिमाइंडर निकाला डिजिट में से, तो उससे आखिरी डिजिट मिली, और उस आखिरी डिजिट को क्या कर दिया, सम के साथ ऐड कर दिया। तो सम में कितना था, 0, और 0 प्लस रिमाइंडर कितना हो गया, जो भी 6 है ना, आंसर होगा ना 6, क्योंकि रिमाइंडर कितना आया था 6। तो 0 प्लस 6, तो इस सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से हट के कितनी हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6। ऐसे करना नहीं, वो तो बता रहा हूँ कि वैल्यू उसकी 6 होगी। अब एक डिजिट का सम तो हो गया, समझ लो। आपको क्या करना है, डिजिट में से क्या बाहर निकालना है, 2 को बाहर निकालना है। तो 4 तो अपन 6 तो निकाल चुके हैं बाहर, लेकिन अब किसको निकालना है, 2 को। और उस 2 को फिर प्लस करेंगे 6 के साथ, और 6 हमारा कहाँ पे स्टोर है, उस सम के अंदर। सम के अंदर कितना है अभी, 6 है। तो हमको क्या करना है, इसमें प्लस किसको करना है, अगली डिजिट को। तो अगली डिजिट को कैसे करेंगे, तो पहले आपको 2 को अलग करना है। तो 2 को अलग कब कर पाओगे आप, जब आप 42 को डिवाइड करोगे किससे, 10 से। किससे डिवाइड करोगे, 10 से। तो आ जाएगा कि नहीं, 42 डिवाइड 10 करेंगे तो कितना आएगा, 10 4 सा 14। तो बचेगा क्या हमारे पास, केवल 2। तो ये 2 निकल जाएगा कि नहीं। लेकिन उससे पहले अभी तो यूजर ने जो नंबर डाल रखा है वो क्या है, वो तो 426 है ना। तो इसको तो पहले 42 बनाना पड़ेगा कि नहीं, जब जाके तो हम इसमें से 2 अलग कर पाएंगे। तो बताओ, अगर आपको ऐसा नंबर दे रखा है 426 और आपको बोला कि इसको 42 बनाना है, कैसे बनाओगे, क्या कर सकते हो इसमें, डिवाइड कर दे 10 का। 10 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 42.6, ये आएगा आंसर 10 का डिवाइड देंगे। तो नियरेस्ट इसके आ गया, 42 के आ गया। अब आप, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि यहाँ पर ऐसा एक फॉर्मूला बनाओ आप कि n इज इक्वल्स टू n/10। क्या बोला मैंने, n इक्वल्स टू n/10। तो n में स्टोर करेंगे तो यहाँ पर n बेसिकली किस टाइप का, आपको पता है कि n के अंदर इंटीजर वैल्यू जाएगी। किस टाइप की वैल्यू जाएगी, एक इंटीजर वैल्यू जाएगी ना, केवल कौन सी वैल्यू जाएगी, इंटीजर। तो अगर आपने डिवाइड किया 426 को 10 से, तो आंसर कितना आएगा आपको पता है कि 42 पॉइंट कितना आएगा, 6। पर हम उसको स्टोर क्या कर रहे हैं, n में कर रहे हैं। तो n में केवल क्या स्टोर होगा, केवल 42 ही तो होगा, क्योंकि n में पॉइंट वाली वैल्यू तो स्टोर हो ही नहीं सकती, क्योंकि n क्या है, बिकॉज n इज इंटीजर। n क्या है, इंटीजर है। तो वो इंटीजर वैल्यू को ही तो क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो हम एक फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं इसको ऐसा करने के लिए, n इक्वल्स टू n/10। तो इससे होगा क्या, इससे n की वैल्यू डिवाइड होगी 10 से, तो आएगा कितना, 42। और 42 किसमें स्टोर हो जाएगा, इस n में। तो n कितना बन गया आपका अब, 42। अब वो ऊपर जाएगा, फिर वो चेक करेगा 42 बड़ा है क्या 0 से, हाँ। तो फिर वो 42 मॉड्यूलस जब 10 करेगा तो निकल के आएगा 2। फिर वो रिमाइंडर में चले आएगा, और पिछले सम के साथ वो रिमाइंडर ऐड हो जाएगा। कितना हो गया, 6 पिछला था सम, और अभी कितना आया, 4। 6 प्लस क्या 2 आया, 4 है, 2 आया, ठीक है। तो 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। फिर अब 42 को 10 से डिवाइड करेगा, कितना आएगा, 4.2। अब 4.2 मतलब वो 4 ही देगा, पॉइंट वाली वैल्यू तो स्टोर होगी नहीं। तो 4, फिर 4 चेक करेगा, 4 बड़ा है 0 से, हाँ। तो 4 मॉड्यूलस 10 करेंगे तो 4 ही आएगा रिमाइंडर, क्योंकि डिवाइड होगा नहीं। तो फिर वही कितना था पिछला आउटपुट, 6 + 2 8 था, और उसमें ऐड हो जाएगा कितना अपना 4। तो कितना हो गया, 12।
वो सम में चले गया। फिर अब 4 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.4, पर वो 0 स्टोर करेगा। अब जब चेक करेगा 0 इज ग्रेटर देन 0, नहीं फॉल्स हो जाएगा, लूप से बाहर आएगा, तो फिर हम उसकी वैल्यू क्या करेंगे, प्रिंट, यहाँ लिखेंगे सम ऑफ डिजिट्स इज परसेंटेज डी, और वैल्यू कहाँ से, सम से। तो ऐसा लॉजिक लिखना पड़ेगा, तब जाके अगर यूज़र कोई भी नंबर दे रहा है तो उस नंबर का क्या निकल जाएगा, सम। देखो मैंने 1 2 3 लिखा, तो 1 + 2 + 3 करो, कितना हो गया, 6 आ गया। कोई सी भी डिजिट डालो, आपका मोबाइल नंबर डाल दो तो उसका भी क्या हो जाएगा, जैसे मोबाइल नंबर किसी का इस तरीके से दे रखा है, तो देखो इसका भी सम कितना हो गया, 0, गलत आ गया था। फिर से कुछ डालो, एक नंबर डालते हैं अपन, 0 नहीं डालते, बीच में 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ डाल दो, कितना आया 34। ऐड करके देखो, 9 18 18 19 20 21 20 21 21 और 4 कितने हो गए, ये हो गया 35 और 35 हो गया ना, 35 और 3 ऐड किया, कितना हो गया, नहीं 34 क्यों हुआ, लेकिन गलत जोड़ा क्या मैंने कुछ, नहीं नहीं सही तो है, 24 होगा, 24 और फिर 3 यानी कितना हो गया, 3 4 5 6 7 8 9, तो 34 और सॉरी 24 और 9 को ऐड करा तो कितना हो गया, तो कैलकुलेटर ही निकालना, 9 + 9, फिर उसके बाद +3 +4, फिर उसके बाद +3 +4 +2 आया है। तो ऐसे कोई भी नंबर डालोगे तो उस नंबर के डिजिट्स का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो उसको अपन पहले एक बार समझ लें अपने पेज के ऊपर कि काम कैसे किया इसने, है ना, प्रैक्टिकल तो हो गया। अब देखो यहाँ समझना सभी, तो हमने करना क्या था क्वेश्चन में, डिजिट नंबर जो डालेगा यूज़र उसकी डिजिट्स का क्या करना था, सम, कि अगर यूज़र ने 1 2 3 नंबर डाला है तो उसमें 1 + 2 + 3 ये हो जाए, है ना। तो आपको पहले क्या करना है, कोई नंबर दिया है तो उसमें से डिजिट अलग करनी है, और डिजिट कैसे अलग करते हैं अपन, 10 से डिवाइड करके, तो उससे बचता रिमाइंडर है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक नंबर लिया n, और उस n के अंदर यूज़र ने डाल दिया, मान लो क्या नंबर दिया था 426 मान लिया अपन ने, वो आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। फिर एक वेरिएबल बना किस नाम से, रिमाइंडर के लिए किस नाम से वेरिएबल बना, rem, और इसके अंदर तो कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन सम वेरिएबल जो है इसके अंदर कितना अभी 0, कितना है 0। अब इसके बाद ये चेक करेगा, स्कैन एफ के अंदर वैल्यू चली गई, अब n बड़ा है क्या 0 से, n कितना आपका, यूजर ने n में क्या लिखा है 426, तो वो चेक करेगा 426 ग्रेटर देन होता है क्या 0 से, सही बात है बड़ा ही होता है, तो वो तो फिर कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर एंट्री देगा। अब एंट्री देगा तो यहाँ पर क्या करेगा, रिमाइंडर निकालेगा सबसे पहले, तो रिमाइंडर कैसे निकलेगा, n मॉड्यूलस 10 से, n मॉड्यूलस 10, n की वैल्यू कितनी बताओ 426, और 426 मॉड्यूलस 10 करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 426, अरे 10 से डिवाइड करने पे आखिरी रिमाइंडर बचेगा 6, क्या बचेगा 6 बचेगा ना, अभी डिवाइड करके बताया था कि अगर किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो आखिरी डिजिट की बचेगी, क्या बचेगी, आखिरी डिजिट। तो इस रिमाइंडर की वैल्यू कितनी हो गई अपनी 6 आ गई, एक डिजिट निकल के आ गई, फिर उसको सम के साथ क्या कर दिया अपन ने, मर्ज कर दिया, सम इक्वल्स टू, ये वाली लाइन चलेगी अपनी कौन सी, सम इक्वल्स टू सम प्लस रिमाइंडर, सम इक्वल्स टू सम प्लस रिमाइंडर। तो सम की वैल्यू कितनी है 0, और रिमाइंडर कितना निकाल के दिया यूजर ने 6, तो 0 और 6 कितना हो गया, वो 6 हो गया। तो सम की वैल्यू कितनी हो गई, अब 6 हो गई। फिर इसके बाद ये वाली लाइन चलेगी n इक्वल्स टू n/10, उसको यहाँ लिख देते हैं अपन, n इक्वल्स टू n/10, ये डिक्रीमेंट n का है ना, तो n की वैल्यू कितनी है, यूजर ने डाली थी 426, अब उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 42, कितना आएगा 42, पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा पता है ना, क्योंकि n एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा केवल, है ना, ये n का टाइप दिया ना अपन ने इंट, तो ये केवल 42 ही स्टोर करेगा। अब वापस से जब ऊपर जाएगा तो अब चेक करेगा कि इसको 42 बड़ा है क्या 0 से, n क्योंकि 42 बन गया ना, ये तो हट गया 6, हाँ तो 42 ग्रेटर देन 0 से, फिर से रिमाइंडर निकलेगा, तो रिमाइंडर निकलेगा तो n मॉड्यूलस 10, n कितना आपका 42 है ना, और 42 मॉड्यूलस 10 करेंगे तो कितना आएगा 2 निकल के आएगा ना, आखिरी डिजिट क्या है 2, क्या निकल के आएगा 2, और फिर इसके बाद वो 2 हो गई, रिमाइंडर की वैल्यू 6 से हटी और कितनी हो गई अब 2 हो गई। अब वो सम के साथ क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो सम की वैल्यू कितनी है 6 है ना, और अभी रिमाइंडर कितना आया 2, तो 6 और 2 कितना हो गया
8, तो यहाँ पर 8 होगी सम की वैल्यू, 2 डिजिट्स का सम हो गया। अब उसके बाद फिर n डिवाइड होगा 10 से, n डिवाइड हुआ तो कितना हुआ, n डिवाइड करो, n की वैल्यू कितनी 42, और डिवाइड करोगे 10 से तो कितना आएगा 4 बचेगा, क्या बचेगा 4 बचेगा, है ना। फिर इसके बाद यहाँ से ही ऊपर जाएगा, अब 4 बढ़ाएगा, जीरो से चेक करेगा ओनली 4 को, है ना, तो 4 तो बड़ा ही होता है जीरो से, फिर से वो रिमाइंडर एग्जीक्यूट करेगा, तो अपना 4 मॉड्यूलस 10, अब बताओ आउटपुट कितना आएगा, 4 को डिवाइड करो 10 से तो 4 ही बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 4 बचेगा। फिर उसके बाद सम इक्वल्स टू सम प्लस रिमाइंडर, सम कितना है बताओ, पिछला सम कितना है मेरा 8 है, और अभी रिमाइंडर कितना आया, कितना हो गया दोनों को मिला के 12, क्या आउटपुट हो गया अपना 12, तो ये सम की जो वैल्यू वो कितनी हो गई अपनी 12 हो गई। अब इसके बाद फिर n को डिवाइड किया उसने, तो n इक्वल्स टू n बाय 10, n इज इक्वल्स टू n बाय 10, n कितना है, पहली बात तो 4 है, 4 डिवाइड करो 10 से तो कितना आएगा 0, क्या आएगा 0। अभी ऊपर जाएगा वो चेक करेगा 0 बड़ा होता है कि 0 से, नहीं होता है, तो जैसे ही बाहर आया लूप से तो उसने प्रिंट कर दिया सम ऑफ डिजिट, तो हमारे डिजिट का क्या प्रिंट हुआ सम, तो डिजिट का सम कितना आया हमारा 12, तो ये 12 क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा। हुआ क्लियर कि नहीं, समझ में आ गया इस तरीके से, तो ये आउटपुट है अपना। अब देखो इसी में अगर मल्टीप्लाई करने बोला जाए आपको डिजिट्स का, ये जो यूज़र ने नंबर डाला है उसके डिजिट्स का क्या करना है अपने को मल्टीप्लिकेशन करना है ना, तो कुछ नहीं यही लॉजिक रहेगा, बस में हो क्या जाएगा सम की जगह हम क्या कर देंगे मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे, और उसकी वैल्यू क्या रखेंगे अपन 1, पता है ना, क्योंकि 0 से अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा कोई भी नंबर तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो n बड़ा है 0 जब तक चलेगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL और साइन क्या कर देंगे बस अपन इनटू का, यही चेंज होगा, बाकी सब तो वही रहेगा, और सम की जगह क्या प्रिंट कर देंगे अपन मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजिट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, आ गया समझ में। अब उसको रन करें, देखो मैं जो भी नंबर डालूंगा 3 4 2 कितना होगा 3 4 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, है ना, क्लियर है इतना इस टाइप से। तो वो उसने क्या करा डिजिट्स का इनटू कर दिया। अब एक क्वेश्चन है आपको इसमें ये चेक करना है, चेक नहीं करना पहले तो रिवर्स करना है, क्या करना है रिवर्स कैसे करेंगे अपन, जैसे मान लो अगर यूज़र कोई नंबर डालता, अभी क्या लिया था यूज़र ने 426 लिया था ना, अब 426 अगर यूज़र कोई नंबर डाल रहा है तो उसका रिवर्स प्रिंट होके आना चाहिए, रिवर्स क्या होगा उसका 624 आया समझ, मतलब यूज़र अगर कोई नंबर डाले तो उस नंबर का क्या प्रिंट होना चाहिए रिवर्स नंबर प्रिंट होना चाहिए, क्लियर, और डिजिट क्या हो जानी चाहिए उसकी रिवर्स हो जानी चाहिए। तो रिवर्स कैसे करेंगे उसका, तो देखिए पहले तो इसमें कंसेप्ट सिंपल ही दिख रहा है कि आपको पहले तो आखिरी डिजिट को क्या लाना है, पहले आखिरी डिजिट को कहाँ लाना है पहले, और मैंने बताया था आखिरी डिजिट अपन 10 से डिवाइड करके किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारी आखिरी डिजिट निकल के आ जाएगी रिमाइंडर में, तो रिमाइंडर क्या बचेगा एक लास्ट डिजिट बचेगी। चलिए तो एक काम करते हैं अपन, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, क्वेश्चन क्या है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट रिवर्स डिजिट ऑफ गिवन नंबर, दिए गए नंबर की क्या प्रिंट करना है अपने को रिवर्स डिजिट प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है रिवर्स, ठीक है। तो अपने को नंबर तो यूजर से लेना पड़ेगा, वो n ले लिया, और रिमाइंडर भी निकलेगा ना इसमें, तो रिमाइंडर मतलब वो आखिरी डिजिट निकलेगी, तो उस रिमाइंडर को अपन मल्टीप्लिकेशन वगैरह तो रखना नहीं, अपन एक काम करते हैं रिवर्स के लिए एक वेरिएबल मान लेते हैं क्या REV, जिसके अंदर हम हमारे रिवर्स को क्या करेंगे स्टोर करेंगे, और रिवर्स की वैल्यू कितनी रखी अपन ने, जैसे सम में 0 रखा था ना अपन ने, क्योंकि अभी हमको यहाँ पर आगे कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मैं बताता हूँ तो कैसे। n में जैसे मान लो यूज़र ने कोई नंबर डाला, n में क्या लिया नंबर, अब जैसे आपके दिमाग में आता नहीं कि सर हमको तो क्या क्या वेरिएबल्स ही पता ही नहीं, इतना तो पता है ना एक नंबर लेना पड़ेगा अपने को, तो आप क्या लो एक n लो, केवल क्या लोगे n में क्या होगा यूज़र कोई नंबर डालेगा, ठीक है। अब जैसे ही वो नंबर डालेगा तो जैसे मान लो अपने मन में कोई भी नंबर, जैसे मान लो आपने 426 ही मान लिया, अब आपको क्या करना है, इसको करना क्या है कि मैंने बोला इसको 624 में चेंज करना है आपको, तो पहले तो क्या करना पड़ेगा 6 को अलग करना है, और 6 को अलग करना है तो आप क्या करो मैथ्स में अगर हम 10 से डिवाइड करें किसी भी नंबर को तो रिमाइंडर आखिरी डिजिट आएगी, तो जैसे अपन क्या था अपना 426 डिवाइड किया अपन ने 10 से, क्या हुआ 10 और 2 ज़ा कितना हो जाएगा 10 4 ज़ा 50 बचेगा 2 6 2 ज़ा 20 और बचेगा फिर यहाँ पर क्या 6, क्या बचेगा 6 बचेगा, तो आखिरी डिजिट बची कि नहीं,
तो आखिरी डिजिट ऐसे निकल के आ जाएगी। अब एक डिजिट तो आ गई, अब हमको करना क्या है, आपको पता है कि एक डिजिट आ जाएगी और फिर अगली डिजिट भी जब मैं निकालूंगा 6 और 2, आपके पास जब 2 डिजिट आ जाएगी तो 6 और 2 को 62 कैसे बनाओगे आप? बताओ, आपके पास अगर 2 सिंगल डिजिट दे रखी है 6 और 2 और आपको बोला जाए कि इसको 62 बनाना है, तो क्या ऐसा करोगे इसमें? हाँ, मतलब अगर मैं इसमें 10 का इंटू कर दूं और प्लस कर दूं 2 को, क्या हो जाएगा 60 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा कि नहीं। अब आपके पास आखिरी डिजिट फिर क्या बचेगी 4, तो इसको क्या करना है आपको 624 बचाना है। तो 62 तो रहेगा आपके पास और एक क्या रहेगा 4 भी रहेगा, तो इसको 624 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 10 का इंटू करना पड़ेगा और प्लस करना पड़ेगा किसको 4 को, तो ये हो जाएगा 620 प्लस 4, तो आउटपुट कितना आएगा आपका 624 आएगा कि नहीं, ये आएगा ना आउटपुट अपना। तो करना क्या पड़ेगा अपने को, रिमाइंडर निकालना है पहले, तो पहले क्या करना पड़ेगा रिमाइंडर। देखो तो आखिरी डिजिट आपकी निकल जाएगी, रिमाइंडर से एन मॉडुलस ने बताया था ना मैंने कि अगर यूजर ने जो भी नंबर डाला उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा रिमाइंडर, यानी आखिरी डिजिट बच जाएगी। अब उस आखिरी डिजिट को हमको करना क्या है 10 से इंटू करके, 10 से इंटू करना है ना, तो किस अपने काम करते हैं रिवर्स के अंदर आउटपुट स्टोर करना है, पहले तो ये लिख दिया रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, वही तो करना है अपन, रिमाइंडर को ऐड कर रहे हैं रिवर्स के अंदर 10 से इंटू करके, तो रिवर्स इज इक्वल्स टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। तो एक अपन REM नाम से वेरिएबल ले रहे हैं रिमाइंडर के लिए और एक क्या ले रहे हैं रिवर्स नाम से। रिवर्स के अंदर तो 0 रखा लेकिन रिमाइंडर के अंदर कुछ भी नहीं रखा अपन ने, है ना। अब फिर वही वापस जो ऐसा ऑर्डर चलता रहेगा अपना, आखिरी में जाके केवल हमको रिवर्स को क्या करना पड़ेगा प्रिंट, तो यहाँ पर लिख देते हैं रिवर्स, मैसेज में क्या लिख देंगे रिवर्स डिजिट इज कुछ मिस्टेक, एम ये वाला, ये डिक्रीमेंट ना एन का, जैसे 456 डाला यूजर ने तो उसमें 45 बनेगा ना पहले, वो फिर 45 चेक होगा तो उसमें से 5 निकल के आएगा, डिक्रीमेंट देना पड़ेगा ना। एन एन आखिरी में 0 जाएगा ना आखिरी तक लास्ट तक, अगर डिक्रीमेंट नहीं देंगे तो फिर वो 45 कैसे बनेगा, और 45 नहीं बनेगा तो 5 निकल के नहीं आएगा, तो डिक्रीमेंट देना पड़ेगा ना अपने को। जैसे अपन क्वेश्चन नहीं करते थे 1 से लेकर 10 तक जाते थे तो एक एक से इंक्रीमेंट दे रहे थे अपन, 10 से 1 तक जा रहे थे तो डिक्रीमेंट दे रहे थे अपन क्वेश्चन में, तो वही है कि इसमें भी n को डिक्रीमेंट देना, और n को कहाँ तक ले जाना पड़ेगा 0 तक। और 0 तक क्यों ले जाना पड़ेगा, क्योंकि आप जो नंबर डालोगे, जैसे मान लो 456 यूजर ने डाला तो पहले तो 6 को अलग करना है, फिर 5 को अलग करना है, बचेगा कौन आखिरी में 4, तो 4 अलग हो जाएगा तो उसको 0 बनाना पड़ेगा आपको। क्यों, क्योंकि आखिरी में 0 को जब चेक किया जाएगा 0 बड़ा होगा क्या 0 से, नहीं, तो वहाँ कंडीशन फॉल्स होगी, इसलिए हमने ये कंडीशन ली। देखो इसको मैं एक बार इस पर समझा दूँ पूरा, ध्यान से समझना सभी। मार्कर दिख रहा है यहाँ पे नहीं ये चल रहा होगा, ये बोर्ड साफ करिए वाला किसी भी समझा ये डस्टर उठाओ यहाँ से, ये डस्टर मेरे को तो नहीं है, चेक करें देखो इसमें मैं समझाया था, ये कोड तो समझ में आ गया है ना। अब उसको बस थोड़ा सा मैथमेटिकल एक क्वेश्चन और कुछ नहीं है, मैथ्स प्लस लॉजिक दो चीज़ें हैं यहाँ पर, और जब दोनों चीज़ें एक साथ मर्ज होती तो होता है कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसलिए देखने में बाकी है कुछ भी नहीं, वो आसान है, उसको मैं एक बार समझाया था आपको वो कोड। दिखाई दे रहा है सभी को। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक नंबर लिया, जैसे n के अंदर यूजर ने कोई भी नंबर एंटर कर दिया जो आप बोल रहे हैं, मैं ले लूँ अपने हिसाब से, ठीक है। कोई सा नंबर लिया 4 के ले लिया 56, एक नंबर लिया, ठीक है। अब यूजर ने नंबर दिया तो कोड क्या था अपना, या n यूजर ने लिया और फिर इसके बाद एक रिमाइंडर के लिए REM लिया और फिर n इक्वल्स टू
यानी रिवर्स के अंदर क्या लिया, 0 लिया, ठीक है। अब यूजर से नंबर मांगा, प्रिंट टैब क्या बोला, एंटर अ नंबर, ठीक है। यूजर ने क्या एंटर किया था, उसको स्टोर किया, स्कैन परसेंटेज की वैल्यू कहाँ पर, एड्रेस ऑफ एन, यहाँ तक तो सभी को क्लियर। एन में क्या चली गई, अपनी वैल्यू चली गई। अब इसके बाद हुआ क्या, हमने एक लूप लगाया, जब तक हमारा वाई एन जब तक बड़ा रहेगा किससे, 0 से, क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जो एन की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो जब 0 बनेगी तो 0 में तो लूप चलेगा नहीं। यहाँ पर हमने लिया कि एन अब 0 से बड़ा रहेगा, तो पहले तो आपको निकालना क्या पड़ेगा, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर किससे निकालेंगे अपन, जो नंबर है उसको 10 से डिवाइड कर दी, तो उससे आएगा कि हमारे पास रिमाइंडर आएगा, यानी लास्ट डिजिट बचेगी। और फिर उस लास्ट डिजिट का हम रिवर्स के अंदर स्टोर करेंगे, जो रिवर्स वेरिएबल बनाया। तो रिवर्स के अंदर स्टोर करेंगे तो कैसे, 10 के मल्टीपल कर दी, रिवर्स में अगर मैं 10 का इंटू करूंगा, रिमाइंडर को ऐड कर दूंगा, तो रिवर्स अभी आपको पता है कितना है, 0 0 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर क्या आएगा, जैसे मान लो 456 प्लस 6 आएगा निकल के, ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस 6, तो आउटपुट कितना बनेगा अपना, 6 हो जाएगा ना। तो रिवर्स के अंदर 6 जाएगा, इसलिए एक फॉर्मूला बनाया कि 10 के मल्टीपल करके फिर अपने को क्या करना है, उसको ऐड करना है। अब n को डिवाइड करना पड़ेगा, n को डिक्रीमेंट देना पड़ेगा 10 से, तो यहाँ पर अपन ने क्या लिख दिया, n इक्वल्स टू n/10, क्योंकि अगर यूजर ने जैसे 4 क्या लिखा था 56, तो उसको जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आप सभी को पता है कितना आएगा, 45.6 आएगा। पर n में स्टोर करेंगे अगर आउटपुट को, n में स्टोर किया जाएगा तो n में पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर नहीं करेगी, क्योंकि n क्या है, अपना एक इंटीजर, क्या है, इंटीजर, इसलिए यहाँ पर आउटपुट क्या स्टोर होगा, केवल 45। बस इतना ही है। अब उसको मैं समझाया था यहाँ पर, देखिए यहाँ से मेन समझना है, ठीक है। ये तो कोड था, अब इसका ड्राइवर अपन यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है। तो एक n वेरिएबल दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है, REM, और एक कौन सा दिख रहा है अपने को, रिवर्स है, तीन वेरिएबल दिखाई दे रहे। तो n के अंदर कितना, सी यूजर ने जो नंबर दिया वो क्या मान लिया हमने, 456 ये नंबर दिया सपोज, ठीक है। अब इसके बाद n में स्टोर होगी वैल्यू, अब उसने चेक किया n क्या बड़ा है, 0 से, n कितना है 456, तो 456 ग्रेटर देन होता है कि 0 से, हाँ होता है। कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर एंट्री मिलेगी, तो सबसे पहले क्या निकालेगा वो, रिमाइंडर। और रिमाइंडर क्यों निकालेगा, जब पहली बार लूप चला तो उसने रिमाइंडर निकाला, रिमाइंडर कैसे निकला, n मॉड्यूलस 10 से, तो n की वैल्यू कितनी है आपकी 456 मॉड्यूलस 10, तो निकल के क्या आएगा, ओनली 6। पता है ना, किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा आखिरी डिजिट बचेगी, क्या बचेगी, लास्ट डिजिट। यहाँ पर जो REM है इसकी वैल्यू कितनी हो गई अपनी, 6 हो गई, और जो रिवर्स है उसके अंदर तो 0 है ही पहले से, अच्छा लिख दिया मैंने, ठीक है। चलो ये हुआ इतना, फिर इसके बाद रिवर्स वाली लाइन चलेगी, तो रिवर्स वाली लाइन चलेगी तो क्या हो जाएगा, रिवर्स इज इक्वल्स टू रिवर्स इनटू 10 प्लस रिमाइंडर। तो रिवर्स के अंदर कितना है अपना, 0 इंटू 10, और रिमाइंडर कितना है अपना 6 आएगा, तो 0 प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा, 6 क्या हो गया अपना 6। यहाँ पर जो वैल्यू अपनी, इसकी वैल्यू अपनी रिवर्स की वैल्यू, तो ये कितनी होगी 6 होगी, ठीक है। रिवर्स हो गया 6, फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर n इक्वल्स टू n/10 ये वाली लाइन चलेगी, तो यहाँ करो आप n की वैल्यू को डिक्रीमेंट, तो n कितना है आपका 456 है ना, और डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना आएगा 45, क्या बचेगा 45, तो n डिक्रीज हो गया और कितना हो गया 45। और ऐसा डिक्रीज करना जरूरी था क्या, जरूरी इसलिए था क्योंकि हमको 5 निकालना है, तो 5 कब निकलेगा जब 45 बनेगा, 45 को 10 से डिवाइड करेंगे तब जाके तो 5 निकल गया, ये लूप है तो ऊपर जाएगा, कितना हुआ n 45, तो वो चेक कर रहा है 45 बड़ा है कि 0 से, हाँ, तो लूप के अंदर फिर से क्या बन जाएगी इसको एंट्री, तो ये वाली लाइन चलेगी वापस n इक्वल्स टू n/10, तो n कितना अपना 45 है ना, और 45 मॉडुलस 10 करेंगे तो क्या बचेगा 5, तो रिमाइंडर क्या आएगा अपना 5 हो जाएगा, क्लियर है इतना। इसके बाद फिर वापस से रिवर्स वाली लाइन चलेगी, तो पिछला रिवर्स कितना है 6 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर कितना है अभी 5, ये हो गया 60 प्लस 5, 10 से इंटू को कराया बता, क्योंकि हमको 10 के मल्टीपल बनाते आना है डिजिट्स को, ठीक है। तो ये हो गया कितना अपना 65, तो ये कितना हो गया अपना, क्या है आउटपुट रिवर्स का, तो रिवर्स का आउटपुट हो गया हमारा कितना 65। फिर इसके बाद वापस से n की वैल्यू को डिक्रीमेंट देना पड़ेगा 4 को निकालने के लिए, तो यहाँ पर n को कितना है अभी 45, और डिवाइड जब करेंगे 10 से तो कितना आएगा 4 बचेगा, क्या बचेगा 4, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई 4। अभी लूप है तो वापस से चक्कर लगाएगा, अब चेक करेगा 4 बड़ा है कि 0 से, हाँ है, फिर से रिमाइंडर निकलेगा, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट करेगा, तो 4 मॉड्यूलस 10 करेंगे तो क्या बचेगा
4 ही बचेगा, तो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी अब 4 हो जाएगी। इतना क्लियर है। फिर वापस से रिवर्स वाली लाइन चलेगी, तो रिवर्स इज इक्वल्स टू रिवर्स इनटू 10। तो पिछला रिवर्स कितना था अपना, रिवर्स था 65 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर भी कितना आया मेरा 4 आया, तो ये हो गया 650 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 654 हो गया ना। 654 हुआ, ये वैल्यू अपन यहाँ अपडेट कर देते हैं, ये हो गया 654। फिर इसके बाद n इक्वल्स टू n बाई 10 वाली लाइन चलेगी, तो n अभी अपना कितना है 4 है ना, और 4 को जब डिवाइड किया 10 से तो कितना आएगा 0, क्या आएगा 0। अब ये n हो गया 0, तो अब ऊपर जाके कुछ चेक करेगा कि क्या आपका 0 बड़ा है 0 से, नहीं ये तो क्या करेगा लूप से बाहर भेजेगा, बाहर भेजेगा तो हमारा ये रिवर्स आ गया ना, तो इस रिवर्स की वैल्यू कितनी है ये 654। तो बस यहाँ प्रिंटफ लिख देना, यहाँ पर आप लिख देना रिवर्स इज इक्वल्स टू परसेंटेज d, और वैल्यू कहाँ से आ रही थी से, बस इसको यहाँ पर टर्मिनेट कर देना, काम करना। आया क्या समझ में, क्लियर हुआ इतना। बस ये कि रिवर्स की जो वैल्यू बचेगी आखिरी, उसको आपको प्रिंट करना है लूप से बाहर निकल, ठीक है। आगे समझ में, कोई सा भी चलेगा, सबके लिए काम करें। कैसा मतलब 40, हाँ चलेगा, बड़ा है ना मतलब 0 से बड़ा कोई सा भी नंबर हो, हाँ 0 से बड़ा ही है ना 406। 0 से 0 छोटा मतलब माइनस वाला नहीं होना चाहिए, बस ऐसा नंबर तो कोई सा भी, जैसे यहाँ मान लो क्या डालूँ जो आप बोलो बताओ, कौन सा 406 ले लें, तो इसका भी हो जाएगा, ये देखो 604 है ना। क्लियर हुआ इतना, समझ में आ गया। तो वही कि रिमाइंडर निकालना है पहले, और फिर उसका 10 से इंटू करके ऐड करते जाना है। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन इसी के अंदर। क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ गिवन नंबर, राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। किसी ने सुना ऐसा नंबर? हाँ, जैसे अगर कोई नंबर लिया अपन ने, जैसे अभी क्या लिया था, 456 लिया था ना, 456। अब इसका रिवर्स क्या आया था 654। तो ये नंबर पैलिंड्रोम नहीं है। पैलिंड्रोम होने की खासियत ये होती है कि जैसे जो रिवर्स करने में भी क्या होते हैं सेम। अब जैसे 655 है तो इसका रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा यही है। तो ये वाला नंबर कौन सा हो जाएगा, पैलिंड्रोम होगा, बट ये वाला क्या होगा, नॉट पैलिंड्रोम। क्लियर हुआ इतना। तो इसको अपन कैसे निकालेंगे, तो इसमें ही वही करना है, पहले तो नंबर का रिवर्स निकालना पड़ेगा, और फिर उस रिवर्स को अपन चेक करेंगे कि वो जो रिवर्स है जो यूजर ने नंबर डाला था उसके इक्वल है क्या। आपने यूजर में नंबर क्या डाला, मान लो 456 डाला, तो उसका रिवर्स क्या आएगा आपका 654। तो रिवर्स तक का तो क्वेश्चन करना पड़ेगा, फिर हमको कंपेयर करना है कि यूजर ने जो नंबर डाला है और जो उसका रिवर्स आया वो अगर इक्वल है तो हम पैलिंड्रोम बोलेंगे, और इक्वल नहीं तो क्या बोलेंगे, नॉट पैलिंड्रोम। आ रहा समझ में। जैसे अगर यूजर ऐसा नंबर डालेगा जो यूजर ने नंबर डाला है और उसका रिवर्स जो आया वो दोनों आपस में इक्वल होगा, तो क्या मैसेज देंगे अपन, नॉट पैलिंड्रोम। देखो क्वेश्चन यहाँ तक का तो पूरा सेम क्वेश्चन है, कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्वेश्चन जो है वो सेम है पूरा। तो उसको अपन है ना, तो रिवर्स तक तो ये सेम क्वेश्चन रहेगा। इससे आपको पता है रिवर्स आ जाएगा, इतने इतने क्वेश्चन से क्या निकल जाएगा, इतना लिखोगे तो कोड रिवर्स आ जाएगा। अब रिवर्स जब आएगा तो हम उस रिवर्स को चेक करेंगे ना, इफ कि जो यूजर ने रिवर्स दिया था वो क्या हमारे नंबर की इक्वल है। तो नंबर क्या था अपना एन की इक्वल है क्या, लेकिन एन आपको पता है वहाँ देखो एन कितना हो गया, 0 हो गया। कितना दिख रहा है उसमें, 0 दिख रहा है कि नहीं। तो एन 0 तो 0 थोड़ी कंपेयर करेंगे अपन, एन तो क्या हो गया 0 हो गया ना जब कैलकुलेशन हुई, तो एन 0 हो गया। तो हम एक काम करते हैं, हमको कंपेयर करना है तो अपन एक ओरिजिनल वेरिएबल को स्टोर करने के लिए एक org नाम से क्या बनाते हैं, एक नया वेरिएबल बनाते हैं। और जब वो यूज़र नंबर डालता है तो उस नंबर को हम स्टोर कर लेते हैं कहाँ पर, उस org के अंदर। कहाँ पर, org मतलब जैसे यूज़र ने नंबर डाला अंदर 456, जैसे ही वैल्यू मिली तो उसको अपन ने सेव का कर ली org के अंदर। तो org के अंदर वो n की वैल्यू क्या चली गई, स्टोर हो गई। अब ऑपरेशन जो हुआ वो पूरा किस पे हुआ, n पे हुआ ना, तो n की वैल्यू 0 हो गई, भले हो जाने तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम कंपेयर किससे करेंगे, हम कंपेयर org से करें ना। तो org कौन है, org के अंदर n की वैल्यू स्टोर है। आ रहा समझ में, org के अंदर किसकी वैल्यू स्टोर है,
इसके अंदर रिजर्व है, तो उसी से कंपेयर करेंगे कि जो रिवर्स है वो ओरिजिनल वैल्यू के अगर इक्वल है तो हम क्या प्रिंट करवा देंगे, तो प्रिंट करवा देंगे नंबर इज पैलिंड्रोम, और एल्स नहीं तो प्रिंट करवा देंगे अपन क्या, नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। क्लियर हुआ इतना, है ना? वही है कि रिवर्स सेम आना चाहिए बस आपका, और क्या है, रिवर्स उस नंबर के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और उसको यहाँ पर एंड कर दिया, रन करें अपन। देखो जैसे मैं यहाँ पर कोई नंबर लिख रहा हूँ 678, तो ये क्या बोल रहा है, नॉट पैलिंड्रोम। मैंने पैलिंड्रोम नंबर डाल के देखा 878, तो देखो आ गया नंबर इज पैलिंड्रोम। और कुछ 556655, ये नंबर इज पैलिंड्रोम। क्लियर हुआ इतना? जैसे नंबर जो रिवर्स करने में भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। तो वह नंबर क्या हो जाएंगे, पैलिंड्रोम। देखो अब एक क्वेश्चन है, किसी ने ये नाम सुना है क्या, राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट, सुना किसी ने? नहीं सुना? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होते हैं? देखो ऐसे नंबर कुछ यूनिक नंबर्स हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 153, ये कितने डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट्स का है। तो इसमें करते क्या पता है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को चेक करने के लिए जितने डिजिट्स का वो नंबर है उतने उसकी पावर करते हैं। अगर 3 है तो 3 से पावर करके उसको ऐड करो, तो उसको आप कैलकुलेट करो, ये होगा 1। 5 का क्यूब कितना होता है, 125, और 3 का क्यूब कितना होता है, 27। अब इस सबको प्लस करो, 7 5 5 10 12 13, बच्चेगा 5, 153, यही आ रहा है वापस से। तो ये नंबर क्या है अपना, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ऐसे कुछ नंबर्स हैं यूनिक, जैसे 370 आप लो, 370 ले लिया मैंने, तो 3 का क्यूब, अब 7 का क्यूब कितना होता है, क्यों 27 243 आई थिंक, है ना? ऐसे ही होता है क्या, देखते हैं चलो। 7 8 9 10 और ये हो गया 4 5, कितना हो गया, 4 और 1 5 6 7 और बचा 3, हाँ आ गया ना 370, दिख रहा है? क्लियर हुआ इतना? इस तरीके से। फिर इसके बाद 371 भी आप लेके देखो, 371 भी वही है, इसमें भी वही है, कुछ नहीं, 1 का क्यूब तो 371 आ जाएगा, तो वही रिवर्स रिटर्न होगा ना अपने को, वही नंबर रिटर्न होगा वापस से। अब ऐसे 3 डिजिट के भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होते हैं। एक जैसे 1634 लिया मैंने, क्या लिया, 1634। अब देखो 1 का, अब इससे पावर कितनी होगी, 4 होगी, 1 की पावर 4, 6 की पावर 4 कितनी होती है, 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 1। अब ये कितना होता है, 36 इंटू 26, 1296। देखना एक बार कैलकुलेट करके क्या आ रहा है, 6 की पावर 4 को 1296 आ रहा है, और कुछ आ रहा है, ये हो जाएगा 81 और 416 64 200 200 200 कितना आएगा, 240, 4 की पावर 4 कितना आ रहा है, 4 इंटू 4 इंटू 4 240, अरे कितना हो गया, अरे कितना हो गया बताओ ना कितना, टू अच्छा 56, हाँ हाँ वही मैं जोड़ने वाला, 10 नंबर आ गई ठीक है, क्लियर हुआ इतना? तो यहाँ पर अब इस सबको ऐड करो तो कितना आ रहा, जल्दी से ऐड करो, 1296 प्लस 81 प्लस 256 प्लस 1 6, अरे आप ही कर लें, कौन कर आ रहा है वो, इसके बराबर आ रहा है ना, अच्छा ठीक है। तो देखो ऐसे अपना आउटपुट जो है वो इसके बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1634, है ना? तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा, कौन सा नंबर होगा, आर्मस्ट्रॉन्ग। देखो ऐसे अब मैं और नंबर बताऊँ कौन कौन से हैं, चलते हैं अपन गूगल बाबा के पास अपने, ठीक है। ये देखो 3 डिजिट में आप लिख लो कॉपी में कौन कौन से नंबर है, 3 डिजिट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर 153 370 371 407, ये लिख लो, आप नोट कर लो 3 डिजिट के आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, इस नंबर लिख लेना है ना। वो क्यूब तो सब बता ही दिया मैंने, समझा ही दिया, कैसे चेक करेंगे अपन, 153 370
तो ये 3 डिजिट के आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है ना। ठीक है, अब इसके बाद 4 डिजिट के बताऊं। एक तो बता ही दिया था मैंने 1634, 4 डिजिट के आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर में है ना। करें आगे। लिख लिया, नहीं लिखा। अब 4 डिजिट में लिखो ये वाले 163482089474 है ना। ये कुछ यूनिक नंबर से, हर नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो ये कुछ यूनिक नंबर से चेक कैसे करेंगे मैंने बता दिया है ना। 3 डिजिट का है तो 3 से पावर करके ऐड करो, 4 डिजिट का है तो 4 है ना। क्लियर हुआ, देखो लिखा ना, दिस नंबर्स आर एज डिफाइंड एज दोज वेयर द सम ऑफ देयर डिजिट्स रेज्ड टू द पावर 4 इक्वल्स टू द नंबर इटसेल्फ है ना। वही उसके जो डिजिट्स है उसके अपनी पावर को ऐड करने पर अगर वही नंबर रिटर्न हो रहा है तो नंबर कौन सा हो जाएगा अपना आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, ऐसा लिखा है उसमें। तो इसको कैसे करेंगे अपन 5 डिजिट का, 5 डिजिट का ढूंढना पड़ेगा, गूगल बाबा को सब पता है। ये देखो चेक कर लो आप, मुश्किल है नहीं आएगा मेरे हिसाब से। कि वही दे रहा हूँ, सीमा ख़त्म हो गई इसकी। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। आप बना के लाना, कल सोच के लाना नया, उसको भी नहीं पता गूगल। तो देखो इसको चेक कैसे करेंगे पहले तो ये बताओ, क्या लॉजिक लगाएंगे। चलो ठीक है, 1 का क्यूब तो अपन कर लेंगे, 5 का क्यूब भी कर लेंगे, 3 का क्यूब भी कर लेंगे। क्यूब मतलब क्या है, रिमाइंडर निकालना है पहले, और रिमाइंडर का कितनी बार इंटू करना है, 3 बार। कितनी बार इंटू करना है उसका, 3 टाइम है ना। तो अपन करेंगे क्या, देखो यहाँ पर जाएंगे अपन, उसी क्वेश्चन में अपन चलते हैं, include stdio.h। देखना बस एक ही बार समझना, आ जाएगा समझ में, सिंपल सी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। आपको इसमें एक तो रिमाइंडर निकालना पड़ेगा और दूसरा सम करना है। तो सम के लिए क्या ले लिया अपन ने, 0। यूज़र से मांगी अपन ने वैल्यू, तो लिखते हैं अपन printf एंटर अ नंबर, यूज़र से मांगा नंबर, फिर उसको scanf लगा के अपन ने स्टोर कर लिया कहाँ पर, एड्रेस ऑफ n में है ना। वैल्यू चली गई, अब वही लूप लगेगा अपना कहाँ से कहाँ तक का, जब तक कि n क्या रहेगा, 0 से ग्रेटर देन रहेगा। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर n इज ग्रेटर देन 0, तो सबसे पहले तो रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर कैसे निकलेगा, 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर आ जाएगा। अब जैसे मान लो 153 डाला तो निकल के क्या आएगा, सिर्फ 3 निकल के आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। तो उस 3 का क्या करना है, पावर मतलब 3 बार इंटू करना है ना। तो रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर, रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर, और उसको ऐड कर दो आप सम के साथ। सम में तो 0 है ना, 0 के साथ ऐड कर दिया सम प्लस, ठीक है, और आउटपुट को स्टोर कहाँ कर दो, उसी सम में, काम खत्म। हुआ कि नहीं। जो भी रिमाइंडर आया, रिमाइंडर कितना है आपका 3 आया जैसे, तो 3 का 3 बार इंटू करो, कितना होगा 27। 27 प्लस सम, सम कितना है 0, 0 प्लस 27 27, और आंसर किस में गया, सम में। तो सम की वैल्यू कितनी होगी 27। अब आपको पता है n को डिक्रीमेंट देना पड़ेगा, तो n इक्वल्स टू क्या लिख देंगे अपन, n/10। तो अब जैसे 153 को डिवाइड करोगे 10 से तो कितना आएगा 15, क्या आएगा 15 बचेगा, ऊपर से आएगा 15 बड़ा है, 0 चेक करेगा वो, हाँ। तो 15 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 5, क्या बचेगा 5, क्योंकि आखिरी डिजिट 5 है। अब रिमाइंडर हो गया 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 करो, कितना हुआ 125, और पिछला सम कितना था 27, तो करो ऐड, कितना हो गया 122, सॉरी 152, कितना हो जाएगा 152 है ना। 27 प्लस 120 कितना, क्या बताया था मैंने 125 है ना, तो वो कितना हो जाएगा दोनों को मिला के, हेलो सेकेंड, हाँ क्लियर हो गया इतना। तो वही फिर वैसे ही 1 होगा तो 152 में ऐड होगा 1, तो वो तो फिर 153 हो जाएगा। फिर इसमें भी आपको एक ओरिजिनल वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी ना, पड़ेगी कि नहीं। तो यहाँ पर अपन क्या लेंगे कि इफ़ यदि मेरी जो ओरिजिनल वैल्यू वो अगर मेरी इक्वल आई हो किसके, सम के, है ना। तो जो सम मतलब वो जो यूज़र नंबर डाला था उसकी इक्वल हो, तो अपन क्या बोलेंगे, दैट्स नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। क्या लिख देंगे, नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। क्लियर हुआ। और एल्स नहीं तो फिर क्या लिख देंगे अपन,
एल्स में जाएंगे और फिर प्रिंट करवा देंगे नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, हो गया काम। इसको कर देंगे अपन रिटर्न 0 लगा के टर्मिनेट। चेक करते हैं एक बार, रन करके देखते हैं क्या। ओरिजिनल में एन को स्टोर नहीं करना है। अच्छा, स्टोर नहीं करना है, हाँ ये बात भी सही है। ORG के अंदर अपने को एन की वैल्यू स्टोर भी तो करानी पड़ी है ना, नहीं तो वो फिर बताता ही नहीं नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, देता आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को। यहाँ के दे दिया 153 आ रहा है आर्मस्ट्रॉन्ग। एक 6 वो क्या बोलते हैं नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, ऐसे मन से डाल दिया तो क्या आ रहा है नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। और इसके बाद अपन अगर सपोज दैट 1634 ये तो आर्मस्ट्रॉन्ग है ना, बट ये आएगा नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। क्यों आएगा ये देखो, क्योंकि यहाँ पर इंटू 4 बार करना पड़ेगा। अगर 4 डिजिट का ले रहे हो तो कितनी बार इंटू होगा उसका, 4 टाइम होगा ना, कि पावर 4 होगी। तो अगर 4 डिजिट का ले रहे हो तो बस ध्यान रखना 4 टाइम करना है मल्टीप्लाई, और 3 डिजिट का लेंगे तो ये देखो आ गया। क्लियर हुआ इतना, तो ऐसे काम करेगा अपना। तो लेक्चर कंप्लीट।